सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आखिर क्यों सीईटी की आई इस न्यूज़ ने सभी की स्टूडेंट की नींद को उड़ा दिया है, बहुत ही निराश दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर क्या न्यूज़ है सीईटी के बारे में? क्या सीईटी का एग्ज़ाम अब सेंटर में भी होगा? उसका सिलेबस क्या होगा या सारे एग्ज़ाम सीईटी करवाएगी? ये सभी के आंसर देने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं ग्रो अप। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो अभी कल ही न्यूज़ के अंदर आया है कि सीईटी अब सेंटर में भी सीईटी लागू कर दी गई है। और यह न्यूज़ आपके दैनिक भास्कर की पहली पेज पर आई थी। न्यूज़ में लिखा है कि अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए होगा कॉमन टेस्ट। ये न्यूज़ सुनकर स्टूडेंट की नींदें उड़ गई है। वो सोच रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, हम तैयारी कैसे करेंगे। तो इसी न्यूज़ को देखकर कुछ इन्फॉर्मेशन यह है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की से भर्ती परीक्षा शुरू करेगा। यानी एनआरए अब सेंटर में जो भी होने वाली भर्ती है यानी बैंक, एसएससी, रेलवे, उनकी भी भर्ती सीईटी के थ्रू करेगा। उनका भी एग्ज़ाम सीईटी के थ्रू होगा। यह परीक्षाएँ देश के 117 जिलों में 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होगी। यानी देश के 117 जिलों के अंदर बहुत सारे सेंटर बने हुए हैं जिससे स्टूडेंट को पास में सेंटर मिलेगा और वो एग्ज़ाम देने भी जा सकेगा। इसके बाद ये न्यूज़ यह भी है कि इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होगा। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी भर्तियाँ कर सकेगी। यानी आपके को सीईटी का एग्ज़ाम देना होगा और आपकी सीईटी में जो भी मार्क्स होंगे उसी मार्क्स के अनुसार सरकार में जो भी भर्ती आएगी, एसएससी, रेलवे, सीजीएल जो भी भर्ती आएगी। उसके अलावा जो भी निजी कंपनियां हैं, जो भी प्राइवेट कंपनी है, उनमें भी आपको सीईटी के स्कोर के आधार पर आपको लिया जाएगा और आपको नौकरी दी जाएगी। यानी अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीईटी का एग्ज़ाम होगा और सीईटी का एग्ज़ाम देने के बाद सीधा आपका मेंस होने वाला है। उसका आप परी का झंझट नहीं रहेगा। तो ये हम बता दें कि सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। यानी आपने अगर एग्ज़ाम एक बार क्लियर कर दिया तो यह 3 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको कार्ड मिलेगा सीईटी का, और वह 3 साल के लिए वैध होने वाला है। हर साल इसकी 2 परीक्षाएँ होगी। यानी साल में सीईटी के 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। यह परीक्षा अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियाँ के जरिए होती थी। और एनआरए की इस स्कीम के अनुसार जो ये अलग अलग कंपनियों द्वारा किया जा रहा था, अलग अलग सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा था, इस सभी कंबाइन करके केवल एक ही एग्ज़ाम यानी सीईटी का एग्ज़ाम लगवाया जाएगा और उसी से आपको अलग अलग भर्तियों में पोस्टें दी जाएगी। तो एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्ज़ाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। यानी सीईटी का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसकी पूरी की पूरी कमेटी बैठकर पूरी की पूरी इसका न्यूज़ और जो भी है एग्ज़ाम स्कीम उसको तैयार कर लिया है। और बहुत ही 4-5 दिनों के अंदर ये आपको सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, आपका न्यूज़पेपर में आ जाएगा। उसके बाद कि एनआरए की ओर से एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। यानी जो भी परीक्षाएँ होगी वो आपके ऑनलाइन एंड डिजिटल होने वाली है। पटवारी का एग्ज़ाम भी बताया जा रहा है कि वो भी डिजिटल होने वाला है। एनआरए से रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। यानी एनआरए ने बैंक से, एसएससी से, रेलवे स्टाफ से बात करनी शुरू कर दी है कि सभी एग्ज़ाम कंबाइन करके इस सीईटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने यह बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारी अंतिम चरण में है। यानी लगभग काम पूरा हो चुका है, सिर्फ इसको लागू करना बाकी है। लेकिन 3 स्तरों यानी 10वीं, 12वीं और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उससे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। यानी अगर पहली बार में सीईटी एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे तो आपको पता है कि जो बैंक के विद्यार्थी है, जो एसएससी के विद्यार्थी है, जो रेलवे के विद्यार्थी है, वो सभी एक साथ आएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और उस भीड़ को संभालना भी शायद सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है। यानी सबसे पहले जिन ग्रेजुएट कर ली है उन्हीं के ऊपर सीईटी लागू होगी और उन्हीं के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। अगर उसके बाद हम बात करें तो यह स्कीम सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होने वाला है। और उसके बाद कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर रहा है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। यानी अब सीईटी लागू कर दिया है तो केंद्र ने
बैंकिंग, एसएससी और इन सभी से कहा है कि अपने पदों को बढ़ाए। यह सिफारिश की है ताकि आवेदकों को 100 से 200 किमी के दायरे में परीक्षा केंद्र भी मिल जाए, यानी परीक्षा केंद्र बढ़ा दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, उनका सेंटर बहुत दूर तक ना आए, वो पास में एग्ज़ाम दे सके, उनको परेशानी भी नहीं हो। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा है कि वो एक बार में अपनी 1.25 लाख की परीक्षार्थी क्षमता में बढ़ोतरी करे। एनआरए ने एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियाँ 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती थी। वो एजेंसियाँ एग्ज़ाम कंडक्ट न करवा के केवल एनआरए ही इन सभी एग्ज़ाम को कराने वाला है। यानी आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा और सीईटी के एग्ज़ाम के थ्रू आपके जो भी मार्क्स होंगे उसी के अनुसार आपको अन्य भर्तियों में बुलाया जाएगा। आपको यानी अगर आपकी सीईटी में अच्छे स्कोर होंगे तो आप भी अच्छी नौकरी पाने के फुल चांस है। तो ये एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। यानी जो बैंकिंग के छात्र तैयारी कर रही है उनको अब एसएससी और रेलवे का सिलेबस भी पढ़ना होगा, जो एसएससी कर रहे हैं उनको बैंकिंग का सिलेबस भी पढ़ना होगा। तो एक तरह से वास्ट भी हो सकता है, यानी सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, लेकिन पूरा पता तो सिलेबस आने के बाद चलेगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या स्कीम होगी, सरकार ने क्या सोचा है। लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू भी है कि केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएँ होती है। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लग जाते हैं। यानी आवेदन आने के बाद, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम के बाद ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस बहुत लंबी होती है। यानी इस प्रोसेस में कम से कम 2 साल तक लग जाते हैं। और यही एनआरए की सीईटी एग्ज़ाम के थ्रू ये जो टाइमिंग है वो बहुत कम कर दी जाएगी। केंद्र के ग्रुप बी और सी भर्ती पदों के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी होगा और सीईटी के थ्रू आप एग्ज़ाम देकर आप बैंकिंग, रेलवे किसी भी भर्ती में भी जा सकते हैं। तो ये एक तरह से टाइमिंग कम करने के लिए किया जा रहा है कि जैसे अभी जो फॉर्म आया तो उसको 2 साल की उसको ज्वाइनिंग लगने के लिए अगर सीईटी का एग्ज़ाम होगा तो यह प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगी और शायद आपको 6 महीने में आप सीईटी एग्ज़ाम देके कोई बैंकिंग में भर्ती आएगी और उसमें आप सेलेक्ट होकर आसानी से नौकरी में भी जा सकते हैं। तो यह एक तरह से अच्छा पहलू भी है। सरकार इस पर पूरा विचार कर रही है और यह लास्ट स्टेप पर है। बहुत जल्दी इसका सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा, इसके एग्ज़ाम स्कीम भी आ जाएंगी, किस तरह एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें विद्यार्थियों के बारे में पूरा सपोर्ट किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो और सिलेबस को भी उसी तरह से बनाया जाएगा कि बैंकिंग वाले बैंकिंग, एसएससी वाले एसएससी और रेलवे वाले रेलवे, इन सभी के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर सिलेबस उसी तरह डिज़ाइन किया गया है। जो कि सिलेबस अभी आपके 4-5 दिन के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आ जाएगा। तो यह दैनिक भास्कर की अखबार कटिंग है जो हमने आपको दिखाई है और यही ऑफिशियल अपडेट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।